धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जिनके ऊपर से उड़ान नहीं भरी जा सकती। वे प्रतिबंधित उड़ान वाले इलाके हैं जहां पर आप सुरक्षा या गोपनीयता के कारणों से नहीं जा सकते। 5 तरह के संरक्षित इलाके हैं: कल्चरल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस वाले एरिया, और वे एरिया जिनकी सुरक्षा विजिटर्स की सेफ्टी के हिसाब से जरूरी है। आइए इनमें से सबसे फेमस जगहों पर नजर डालें। सबसे पहले है वॉशिंग्टन डीसी का व्हाइट हाउस। यह बहुत सुरक्षित इलाका है। अगर कोई समुद्र के लेवल से 18,000 फीट से कम की ऊंचाई पर है तो वह इसके ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता। व्हाइट हाउस के नजदीक एक एयरपोर्ट भी है और यह बंदिश पायलट्स और पैसेंजर्स के लिए भारी मुसीबत पैदा करती है। पायलट्स को काफी सावधानी के साथ उड़ान भरनी पड़ती है ताकि वे गलती से प्रतिबंध वाले इलाके में न जा घुसें, क्योंकि इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। आमतौर पर उड़ान की शुरुआत का समय पैसेंजर्स के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं होता। इसकी वजह पायलट्स द्वारा इस संरक्षण वाले इलाके में घुसने से बचने के लिए प्लेन को अलग अलग तरीकों से घुमाए जाने की जरूरत है। एक बार 2005 में एक पायलट गलती से इस इलाके में घुस गया था। बस इसी वजह से कैपिटॉल को खाली करा लिया गया था। वे लोग कोई चांस नहीं लेते। अगर संरक्षित एयर स्पेस में कोई इंसान या कोई चीज आ जाती है तो बिना झुके उसे पूरी तरह से खतरा मान लिया जाता है। अगला है कैंप डेविड। इसे मैरीलैंड के बाहरी इलाके में 1938 में बनाया गया था। ओरिजिनली कैंप को हाई कैटुक्टन कहा जाता था, लेकिन 1953 में अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति ड्वाइट डी एइसेनहोवर ने इसका नाम अपने पिता और पोते को सम्मानित करने के लिए कैंप डेविड रख दिया। कैंप डेविड अमेरिकी राष्ट्रपति का कंट्री साइड रेजिडेंस है। यहाँ पर विदेशों से आने वाले सम्मानित लोगों को भी ठहराया जाता है। इस जगह पर काफी सारे खास लोग रहते हैं, इसलिए इसके आसपास 3 मील का नो फ्लाई जोन है और यहाँ समुद्र के लेवल से 5 मील ऊपर तक भी नो फ्लाई जोन है। अगली जगह अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति के लिए भी खास है। बुश फैमिली कंपाउंड मेन में जॉर्ज बुश फैमिली का समर रेजिडेंस है। उनकी फैमिली यहाँ अक्सर आती रहती है, इसलिए आप समुद्र के लेवल से 1000 फीट से कम की ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर सकते। एक अन्य नो फ्लाई जोन है कैनेडी स्पेस सेंटर। अगर कोई समुद्र के लेवल से 5000 फीट से कम की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है तो वो इसके ऊपर से नहीं गुजर सकता। यह जगह इस आइलैंड और इसके आसपास नासा की एक्टिविटी की वजह से संरक्षित दायरे में है। यहाँ की अगली जगह कनाडा की सीमा पर बसा नॉर्दर्न मिनेसोटा है। यह बंजर इलाका द बाउंड्री वाटर्स कैनो एरिया वाइल्डरनेस कहलाता है। यह नेशनल रिक्रिएशन एरिया है और यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला वीरान इलाका है। लोग यहाँ पर हाइकिंग, फिशिंग और कैनोइंग के लिए जाते हैं। इस खूबसूरत नेचुरल स्पॉट की रक्षा करने का काम 1902 में शुरू हुआ था। 1949 में इस पूरे इलाके के ऊपर के एयर स्पेस को यानी समुद्र के लेवल से 4000 फीट की ऊंचाई तक संरक्षित इलाका बना दिया गया। यहाँ पर मोटर बोट और स्नो बोट्स पर भी रोक है। ये सब इस इलाके की नेचुरल ब्यूटी और वीरानेपन को बचाने के लिए किया गया है। मेरी लिस्ट में एक और जगह है जिसके बारे में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड। जी हाँ, डिज्नीलैंड के एयर स्पेस को व्हाइट हाउस और कैनेडी स्पेस सेंटर के बराबर सुरक्षा मिली हुई है। एक खास छूट के बिना इस थीम पार्क के ऊपर से उड़ान भरने पर रोक है। यह रोक समुद्र के लेवल से 3000 फीट तक है। पार्क और यहाँ आने वाले दर्शकों की सुरक्षा के लिए यह कानून 2003 में बनाया गया था। आजकल आपको इस इलाके के ऊपर ना तो कोई प्लेन उड़ता दिखेगा और ना ही कोई ड्रोन, तब तक जब तक उसके लिए एक खास अनुमति छूट न हासिल कर ली गई हो। आइए अब बाकी की दुनिया की तरफ एक नजर डालते हैं। केवल यूनाइटेड स्टेट्स में ही इस तरह का बैन नहीं है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनका जिक्र मैं पहले ही पूरी दुनिया का हवाला देकर कर चुका हूँ। आइए धरती के सबसे बड़े छेद से शुरुआत करते हैं। इसका डायमीटर 3900 फीट है। यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। असल में यह 1.5 बुर्ज खलीफा के बराबर है। यह 1700 फीट से ज्यादा गहरा है, जिसका मतलब है कि उस गड्ढे में 140 मंजिलों की बिल्डिंग फिट हो सकती है। यह बड़ा सा गड्ढा साइबेरिया के मिर्नी शहर की एक हीरे की खान है। यहाँ का सर्दियों का औसत तापमान -31 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आप इस खान के ऊपर से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते क्योंकि यह खतरनाक होगा। यह खान इतनी बड़ी है कि यह हवा के बहाव में ही फेरबदल कर देती है।
खान के अंदर की हवा बाहर की हवा से ज्यादा गर्म है। वैसे जब ये दो एयर फ्लो मिक्स होते हैं तो एक भंवर तैयार कर देते हैं। अगर वहाँ से कोई हेलीकॉप्टर गुजरता है तो हो सकता है कि भंवर उसे खींच ले। इससे मशीन अपनी ऊंचाई खो देगी और क्रैश हो जाएगी। एक दूसरी जगह बकिंगम पैलेस है। शाही परिवार को बचाने के लिए इस बिल्डिंग के ऊपर से उड़ान भरने पर बैन लगा है। यह महल सिर्फ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बस महारानी रहती हैं। यह ग्रेट ब्रिटेन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है, जहाँ पर विदेश से आने वाले खास लोगों से कई मीटिंग्स होती हैं। हवाई जहाज विंडसर कैसल के ऊपर भी उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पर रॉयल फैमिली रहती है। पेरू ने 2006 में अपने फेमस लैंडमार्क माचू पिचू के ऊपर उड़ान भरने पर रोक लगा दी थी। यह रोक इस लैंडमार्क की हेरिटेज और वहाँ की वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए लगाई गई थी। अगला है भारत का ताजमहल। यह मकबरा 1653 में बनकर तैयार हुआ था। यह भारत के उत्तरी हिस्से में बसे आगरा शहर में है। यह दुनिया की सबसे जानी पहचानी जगहों में शामिल है और इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्जे के रूप में सुरक्षा भी मिली हुई है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि दुनिया में हर साल 60 लाख दर्शकों को आकर्षित करने वाली इस जगह को इतनी सुरक्षा मिली हुई है। यह एरिया 2006 से ही नो फ्लाई जोन है। यह कानून इस इमारत और यहाँ आने वाले दर्शकों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। वैसे तो यहाँ पर कोई ऑफिशियल रोक टोक नहीं है, लेकिन प्लेन्स हमारे प्लेनेट के कुछ खास इलाकों में जाने से बचते हैं। उनमें से एक है हिमालय। हिमालय के पहाड़ 20,000 फीट ऊंचे हैं। वहीं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि धरती की सबसे ऊंची जगह है, 29,032 फीट है। ज्यादातर प्लेन्स लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जो उसकी चोटी के काफी करीब है। उससे से ज्यादा दूरी बनाए रखने के लिए प्लेन्स को और ऊंचा उड़ना होगा, जो कि नामुमकिन है। साथ ही पहाड़ों पर हवा काफी तेज होती है और वहाँ पर एयरक्राफ्ट को ऊंचा उठाना काफी मुश्किल होता है। कहीं उड़ान के दौरान कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसलिए प्लेन्स को ऐसे रूट की जरूरत होती है जहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग की संभावना और बेहतर रेडार सेवा हो। हिमालय की प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर कोई रेडार सेवा नहीं है। उस तरह से पायलट जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेट करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सिर्फ मैदानी इलाकों में ही इमरजेंसी लैंडिंग की जा सकती है और हिमालय के इलाके में ऐसी कोई जगह नहीं है। हर कहीं पहाड़ों को लेकर जोखिम काफी ज्यादा रहता है। अगर आपको यह नहीं लगता कि यह काफी खतरनाक है, तो यहाँ पर और भी कई खतरे हैं। अगर इतनी ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट में कुछ हो जाए, जैसे कि कैबिन डिकम्प्रेशन, तो प्लेन के पास केवल 20 मिनट के लायक ही ऑक्सीजन होगी। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो प्लेन के लिए अपने रिजर्व को फिर से भरने के लिए समुद्र के लेवल से कम 10,000 फीट नीचे तक उड़ना जरूरी हो जाता है। और हिमालय पे यह करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं। एक दूसरा मुश्किल रूट पोल्स के ऊपर है। वैसे इस जगह पर उड़ान भरने के लिए खास इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि पोल्स एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर कंपास पूरी तरह से गलत जानकारी देते हैं और किसी काम के नहीं रहते। धरती के नॉर्थ पोल में काफी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है, जो लगातार बदलता रहता है। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उत्तर दिशा उससे बिल्कुल अलग होगी, जो पायलट को अपने डिवाइस पर दिखाई दे रही है। तब उनके लिए सही रनवे खोजना मुश्किल हो जाएगा। वैसे रनवे के नाम इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं कि वे असली नॉर्थ पोल से कितनी दूर हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है और पायलट को नेविगेशन एडजस्ट करना पड़ता है, तो उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि क्या वे सही रनवे पर लैंड करने जा रहे हैं। इसलिए असल में वहाँ पर कुछ ही प्लेन्स उड़ान भरते हैं। वैसे इसके लिए उन्हें खास तैयारी करनी पड़ती है, खास तरह के नेविगेशन डिवाइस लेने पड़ते हैं और वहाँ जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। फिर भी कोई सीधे नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता। वैसे तो एयरक्राफ्ट ओशंस और छोटी वाटर बॉडीज के ऊपर से उड़ान भरते हैं, लेकिन अगर जमीन के ऊपर से कोई दूसरा रूट होता है तो प्लेन हमेशा उसे ही चुनते हैं। यह रोचक है कि आमतौर पर जमीन के मुकाबले पानी के ऊपर से उड़ान भरना ज्यादा स्मूथ होता है, खासकर कम ऊंचाई पर। वह इसलिए क्योंकि वहाँ पर कम टर्बुलेंस होते हैं। इसकी मुख्य वजह है जमीन से उठने वाली गर्म हवा। जब आप पानी के ऊपर से उड़ते हैं तो आपके सामने यह परेशानी नहीं आती और उड़ान ज्यादा आरामदायक होती है। फिर भी जमीन के ऊपर उड़ान भरना सुरक्षित है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत हिलना सही लगता है, बजाय इसके कि इमरजेंसी में लैंड करना पड़े। जो प्लेन्स ट्रांस ओशनिक फ्लाइट पर निकलते हैं उनमें आमतौर पर 4 इंजन होते हैं।
2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट के लिए यह काफी खतरनाक सफर होता है। वे उस रूट को चुनना पसंद करते हैं जहाँ पर रास्ते में कई एयरपोर्ट्स हों, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर वे इस तरह के एयरक्राफ्ट को उतरने की इजाजत दे दें। कल्पना करें कि इंजन फेल हो जाता है। इस मामले में एयरक्राफ्ट को नजदीकी एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए बचे हुए ईंधन पर भरोसा करना होगा और सुरक्षित लैंड करना होगा। वैसे बता दें कि पैसिफिक ओशन में ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं है।